अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आफ्ताब अहमद है और मैं पाकिस्तान के शहर गुजरात से बिलोंग करता हूँ। मेरी उम्र 35 है और मैं हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में अपना पहला वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और मैं इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को वो जानकारी, वो इन्फॉर्मेशन दूंगा जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से हासिल किया है और अपनी रिसर्च से जो कुछ सीखा है वो आप लोगों को बताऊंगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात कि हेयर ट्रांसप्लांट हर वो इंसान जो बाल्डनेस की तरफ जा रहा है, चाहे वो एज फैक्टर की वजह से है, चाहे वो जेनेटिक है, चाहे स्ट्रेस की वजह से है, और जो भी वजह हो, वो किसी न किसी स्टेज पे इसके बारे में बहुत परेशान भी होता है और इसको हल करने के लिए मुख्तलिफ हरबे और टोटके और फार्मूलाज वगैरह यूज़ करता है। तो उसमें बिलाखिर हेयर ट्रांसप्लांट, जिनका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल बढ़ गया हो, वो हेयर ट्रांसप्लांट को ही सजेस्ट करते हैं। दोस्तों, ये एक सर्जरी है, सर्जिकल प्रोसीजर है, और बेशक इसमें बहुत सी फैसिलिटीज़ आ चुकी हैं, लेकिन आफ्टर ऑल इट्स अ सर्जरी। और इसके साथ आपको ख़ुद को तैयार भी करना पड़ता है, इसके लिए मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ता है और फिज़िकली भी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जब आप जाते हैं तो आप वो सेंटर सेलेक्ट करें जहाँ पे आपको डॉक्टर ख़ुद से डील कर रहा है, अच्छे से डील कर रहा है, वो उसका पूरा इल्म रखता है, वो ख़ुद MBBS डॉक्टर हो, ताकि वो आप क्वालिफाइड डॉक्टर ही आपका हेयर ट्रांसप्लांट अच्छे से कर सकता है, ना कि एक टेक्नीशियन जो कि आपकी बॉडी को नहीं समझता और ना ही वो आपको किसी भी कॉम्प्लिकेशन से बचा सकता है। तो मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट गुजरात हेयर ट्रांसप्लांट के डॉक्टर जवाद से करवाया। उन्होंने बहुत अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर थे। उन्होंने अपना मुझे प्रॉपर गाइड किया और मेरे जो सवाल थे उनका सारा जवाब वो देते रहे, और मेरे तमाम तर क्वेश्चंस को उन्होंने प्रॉपरली आंसर किया, जिससे मैं ये इस नतीजे पर पहुंचा कि मेरे लिए ये सेंटर अच्छा है। उनका काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, मैंने उनके बारे में सुन भी रखा था। गुजरात में सबसे अच्छा उन्हीं का जो रिज़ल्ट भी है, मैंने उनकी वीडियोस यूट्यूब पे भी देखी। इसके वीडियो का मकसद किसी एक क्लिनिक को प्रमोट करना नहीं है। यहाँ पे और भी सेंटर्स ओपन हैं, लोग वहाँ से भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस और अपना रिज़ल्ट, ये तकरीबन मेरा 2.5 माह का रिज़ल्ट है, 2.5 मंथ्स का। जब मैंने 28 अप्रैल को अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, मेरे 4030 ग्राफ्ट्स लगे हैं, और जिसमें मैंने FUT मेथड से हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपको जो एहतियातें करनी पड़ती हैं, कुछ दिन पहले आपको स्मोकिंग, अल्कोहल और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, कॉफ़ी, टी, इन सब से अवॉइड करना पड़ता है। और हेयर ट्रांसप्लांट के कुछ दिन बाद भी आपको इन चीज़ों से अवॉइड करना पड़ता है। 13 दिन के बाद आपके स्टिचेस वगैरह, अगर आपने FUT मेथड यूज़ किया है तो 13 दिन के बाद आपके स्टिचेस ओपन होते हैं, और तब तक आपके हेयर ट्रांसप्लांटेड एरिया जहाँ पे आपके बाल लगे हैं वहाँ पे स्कैबिंग शुरू हो जाती है, जो कि खुरुंड की शक्ल में, खुरुंड कह लें या स्कैबिंग कह लें, जो ज़ख़म के ऊपर आपके जमना शुरू हो जाता है। उसमें आपको साथ साथ जो मेडिसिन दी जाती है उसके आप अपना यूज़ करते रहते हैं, जिससे आपको किसी भी इन्फेक्शन से बचने में मदद मिलती है, और आपके सर पे जो स्वेलिंग हो जाती है उसको कम करने में मदद मिलती है। तो हेयर ट्रांसप्लांट के फ़ौरन बाद दोस्तों 1 माह तक आपका सर का ऊपरी हिस्सा जहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट किया गया है वो नम हो जाता है, वहाँ पे आपको कुछ भी महसूस नहीं होता, और ये नेचुरल है, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ तकरीबन 1.5 माह के अंदर ये आपको फीलिंग वापस आना शुरू हो जाती है। तो मैंने बहुत सी वीडियोस देखी थी, उनसे बहुत सी चीज़ें सीखी, और मेरे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की हैं वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और इस वीडियो का मकसद ये है कि वो मैं बातें बता सकूँ जो लोगों को इससे पहले मालूम नहीं है, या जो मुझे लगा कि ये वीडियो का हिस्सा होनी चाहिए, या लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आपके जहन में भी कोई इसके बारे में क्वेश्चन है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। आप मेरा ये रिज़ल्ट देख सकते हैं। 2.5 माह के बाद ये मेरी सर की हालत है। इससे पहले जो मेरी हेयर ट्रांसप्लांट से पहली पोजीशन थी वो मैं पिक्चर्स अपलोड कर दूंगा,
वो आप दूसरी वीडियो में देख सकते हैं कि पहले क्या पोजीशन थी और अब 4020 ग्राफ्ट लगने के बाद अब क्या पोजीशन है। तो दोस्तों जो बाल आपके पहले हेयर ट्रांसप्लांट किए जाते हैं वो तकरीबन 1 से 1.5 माह के अंदर अंदर गिर जाते हैं। उनमें से 70% बाल गिर जाते हैं, कुछ रहते भी हैं, ज़्यादातर गिर जाते हैं और फिर नीचे से नए बाल उगना शुरू होते हैं। दोस्तों इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहले 14 दिन तक आपने बहुत एहतियात से काम लेना है और ख़ासकर पहले 48 घंटों में, क्योंकि जब हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है तो आपके ग्राफ्ट को सर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और ग्राफ्ट के साथ होती है उसकी जड़, और उस जड़ को 48 घंटे चाहिए सर के अंदर स्टे करने के लिए, जड़ को पकड़ने के लिए। तो अगर उससे पहले अगर आप कुछ छेड़छाड़ करेंगे, इसको हिलाएं जुलाएंगे या कुछ भी ऐसा काम करेंगे तो जड़ का बाहर निकलने का ख़तरा होता है, जिससे आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा और आपके सारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो लिहाजा पहले 48 घंटे और ख़ासकर पहले 13 दिन एहतियात से काम लेना है। सर को झुकाना नहीं है, हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, सर को आपने बैठ के नमाज़ पढ़नी है और जो मेडिसिन डॉक्टर ने दी है वो आपने यूज़ करनी है ताकि आपको किसी भी किस्म का इन्फेक्शन ना हो और कोई भी ऐसा प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले आपने जब हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाना है तो आपके तमाम टेस्ट क्लियर होने चाहिए, जिसमें ब्लड टेस्ट होंगे, आपका हेपेटाइटिस होगा, ब्लड प्रेशर होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा और आपका HIV एड्स का टेस्ट भी शामिल होता है। तो जिन दोस्तों के ये टेस्ट क्लियर होंगे वो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आगे जा सकते हैं। तो दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका रिज़ल्ट डिपेंड करता है आपके डोनर एरिया पे। अगर आपका डोनर एरिया पे बाल ठीक हैं, मोटे हैं, ज़्यादा डेंस हैं तो आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। लेकिन अगर आपके डोनर एरिया पे बाल कमज़ोर हैं तो आपका रिज़ल्ट भी उसी हिसाब से आएगा, बेशक आप जितनी मेडिसिन यूज़ कर लें। तो ये है कि जो लोग गंजे होते हैं वो कुछ ना कुछ कहते हैं कि ठीक है हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, कुछ ना कुछ तो रिज़ल्ट आएगा, वो उस हिसाब से ही अच्छा नज़र आते हैं या वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जो आप यूट्यूब पे कुछ वीडियोज़ ऐसी देखेंगे कि बहुत ही डेंस रिज़ल्ट दिखाया जाता है, दोस्तों सबके साथ ऐसा नहीं होता, चाहे आप जितने भी पैसे लगा लें। इसमें कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, कुछ कुदरत के कंट्रोल में है, कुछ चीज़ें जो डॉक्टर कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपके पास जो ज़ख़ीरा है आपके बालों का, ये आपका डोनर एरिया है पीछे और साइड पे, यहाँ पे जिस क्वालिटी के बाल होंगे, आपका ओवरऑल जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, अगर आपके कर्ली बाल हैं तो वो पतले होंगे, अगर आपके लंबे बाल हैं, स्ट्रेट बाल हैं, थिक होंगे तो ऊपर रिज़ल्ट भी थिक ही आएगा। तो वो जितने थिक बाल होंगे उतना वॉल्यूम बालों का ज़्यादा होगा और वो ज़्यादा एरिया कवर करेंगे और आपको अच्छा सा रिज़ल्ट नज़र आएगा। तो दोस्तों ये बात है इस वीडियो की हद तक। नेक्स्ट आपके ज़हन में जो भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और मैंने आपको अपना 2.5 माह का रिज़ल्ट भी दिखा दिया। मेरे अब बाल उगना शुरू हो गए हैं, आस्ता आस्ता सर के ऊपर कवरिंग शुरू हो गई है, लेकिन अभी ये इतना टाइम नहीं है, इसको टोटल 6 से 8 माह चाहिए मुकम्मल रिज़ल्ट आने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर भी दूँगा और मज़ीद बातें भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।